केंद्र सरकार में चिकित्सा का दायित्व उनके पास है, उन्होंने बहुत प्रणाम करता हूँ। तो वो आप भी समझ गए होंगे कि एक छोटी सी गांठ थी। मुझे बड़ी चिंता हुई कि इतनी सुंदर सी बिटिया है, बच्चे तो सबको अपने सुंदर लगते ही हैं, तो मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में गया। उन दिनों तक थोड़ी थोड़ी लोकप्रियता हो गई थी। उस अस्पताल के जो ओनर थे वो परिचित थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कुमार साहब, ये छोटा सा एक जरा सा ऑपरेशन होगा, लेजर से इसको निकाल देंगे, छोटा सा ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन होगा और 1 साल की बच्ची का होगा, यही सोच के डर लग रहा था। 1 हफ्ते बाद की डेट मिल गई। अब मैं उसे गोदी में लेके घूम रहा था। हमारी कॉलोनी में ही एक होम्योपैथ एक युवक रहता है, हमारा छोटा भाई जैसा है, डॉक्टर कसाना, गाजियाबाद के, शायद आप में से कोई उन्हें जानते होंगे। तो वो मुझे घूमते मिल गए। भाई साहब नमस्कार, भाभी जी नमस्कार। उन्होंने बच्चे को खिलाया, बोले ये क्या हो गया है? तो हमने कहा ये पता नहीं यार कैसे हो गया, इसका ऑपरेशन कराना है वहां। उन्होंने कहा अरे ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए, यहां से जाएगा वहां निकलेगा, आप मुझे दवा दे दीजिए। उन्होंने दवा दी और 2-3 जगह उसके निकल आया था, और वो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो जो अनवांटेड ग्रोथ थी वो गायब हो गई। तो ये जो भारत है जिसमें चिकित्सा 140 करोड़ लोगों तक पहुंचनी है, और जिसमें चिकित्सा के नाम पर भय बेचा जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं किसी पद्धति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर डर को बेचा जा रहा है। ऐसे समय में आप पर उम्मीदें पूरे हिंदुस्तान की हैं, विश्व की तो जानिए मत, कि आप चाहें तो इस देश के असंख्य लोगों को अपनी इस मीठी दवाई के माध्यम से वो सुख पहुंचा सकते हैं जिसका वो हकदार है। तो मैं आपसे ये आशा लेकर अनुरोध करने आया हूं कि आप, जो नीरज ने प्रयास किया है, वो किया है कि आपको गौरव के साथ, अस्मिता के साथ, अपनी परिभाषा के साथ राष्ट्र की मुख्य चिकित्सा पद्धति में जोड़ सके। और यही कारण है कि देश के केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी और राज्य के मेरे प्रिय भाई दयालु जी भी, हम सब लोग, आप, मुझे लग रहा है कि ये जो फंक्शन, ऐसा कोई हिंदुस्तान में बच नहीं रहा है सेलिब्रिटी जो यहां ना आ रहा हो। आप मतलब एयरपोर्ट जाओ तो आपको कपिल देव जी मिल गए, कहां से आ रहे हो? होम्योपैथी वालों के यहां से। पीछे आइए तो हमारे बड़े सुपरस्टार मदन लाल जी मिल गए, भाई साहब आपका यहाँ होम्योपैथी वालों के यहाँ। कैलाश खेर को फोन हुआ परसों, भाई साहब मैं भी लखनऊ में, तू कहाँ है भाई? होम्योपैथी वालों के यहाँ। तो ये बात समझ लीजिए, होम्योपैथी वालों एक बात समझ लीजिए। अब अगली बात पर तालियां बजाना, देखो इस पर नहीं, देखो भाई हमने तो आपको सुपरस्टार मान लिया है, अब आप भी बन के दिखा दीजिए, ये कर दीजिए आप। तो कोशिश ये करिए आप, जो आप पर उम्मीदें हैं कि इस देश का, और सबसे बड़ी बात है कितनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है, लेकिन तेज असर करना, जल्दी असर करना, हमारे शरीर को इस तरह बनाना कि वो रोग के मूल कारण पर प्रहार ना करे। ये योजनाएं षड्यंत्र हैं, दवा कंपनियों के भी हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं उनकी भी हैं, इसमें रोड़े आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कन्वेंशंस करते रहेंगे, अगर समाज की अन्य मुख्य धारा के महत्वपूर्ण लोग ये मानते और जानते रहेंगे कि आप क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, आप जीवन में कितना सुधार कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब जहां आपको होना चाहिए वो आपको स्थान मिलेगा। मैंने निजी जीवन में करके देखा है। मैं नीरज को भी ये विशेष रूप से सलाह दूंगा बड़ा होने के नाते, कि आपको IITs में जाना चाहिए, आपको IIM में जाना चाहिए। आप अपने महत्वपूर्ण फार्मूले लेकर, जो शॉर्ट फार्मूले हैं, जो 16-17 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के लड़की को चाहिए, जो बीमारियां उसे होती हैं, उनके कुछ फार्मूले लेकर आप फ्री होम्योपैथिक कैंप लगाइए, IITs में लगाइए, NITs में लगाइए। और मैं आपको एक जांचा हुआ नुस्खा बता रहा हूं। 2004 और 5 में जब इंटरनेट आने वाला था और 2006 में जब YouTube आया, उस समय पारंपरिक जो कवि सम्मेलन था, टिपिकल कवि सम्मेलन, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, लॉयंस क्लब, मैंने वो सब छोड़ के IIT की तरफ रुख किया। और उस जमाने में IIT IIM में शुरुआती शो किए जो बहुत कम पैसे के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था। मुझे आज भी याद है कि 2004 में IIT खड़गपुर में जब मैंने शो किया था, वो एक बड़े सेलिब्रिटी सिंगर के पहले किया था, यानी कि वो प्राइम शो नहीं था। वो शो था कि भाई सोनू का शो है और सोनू से पहले 45 मिनट इस पोइट को दे दो। लेकिन वो इतना सुपरहिट हुआ कि अगली साल मेरा अकेला शो रखा गया और वो बाकी सारे स्टार से सुपरहिट रहा। यानी कि जो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, जो लड़का मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है,
जो आने वाले कल में इस देश में कलेक्टर बनेगा, जो मुख्य सचिव बनेगा, जो लड़का डीजी बनेगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस बनेगा, या जो लड़का राजनीति में आएगा, उसको आपकी गुणवत्ता के बारे में पता होना चाहिए। सोच के देखिए कि आईआईटी रुड़की का, आईआईटी दिल्ली की एक लड़की जो चेहरे के पिंपल से परेशान थी और उसने वाहियात प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मिलते हैं उन पर खूब पैसा खर्च किया था और उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी 2 साल से। आपके यहाँ की एक बच्ची ने, जो डॉक्टर है, वहां शिविर लगाया और उसको कहा, बेटा ये तुम बस 2 हफ्ते ले लो, 3 हफ्ते ले लो, और उसके जीवन में सुधार हो गया। ये लड़की आने वाले कल में जब प्रदेश की मुख्य सचिव बनेगी तो ये होम्योपैथी को किसी और पैथी से ज्यादा तरजीह देगी और आपके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन ब्रेन्स है, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा कि कहां होगा। ये जो लोग यहां पर सत्ता से आए हैं, दोनों मेरे बड़े आदरणीय, एक मेरे बड़े भाई हैं और एक मेरा मित्र है दयालु, ये दोनों, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये घर के बड़े हैं, इनकी रसोई में जितना सामान है इन्हें एलोपैथी वाले को भी देना है, इन्हें आयुर्वेद वाले को भी देना है, इन्हें बीच में कोरोना भी झेलना है, और इनके पास बजट उतना ही है। तो मैं आशा तो करता हूं कि दोनों मंत्री महोदय आपके लिए अच्छी घोषणा करें, दोनों मंत्री महोदय आपको कुछ अच्छी बात कहें, इनके अधिकार में है, लेकिन आप इनसे आशा ज्यादा मत करिए। ये मैंने चौबे जी का काम हल्का कर दिया, क्योंकि इनको ये बहुत सारे बच्चों के पिता हैं। ये एक ऐसी मां है जिस रसोई से बहुत सारी पैथियों को अपना काम चलाना है। आपको अपना पुरुषार्थ स्वयं सिद्ध करना पड़ेगा। एक छोटे कस्बे में, और एक जो कहा जाता है संगे शक्ति कलयुगे, आपकी जो इकट्ठी शक्ति है जो आज बनी है आपकी, जिसमें सब लोग लगे हैं, मैं नीरज को बहुत आशीर्वाद इस बात के लिए देता हूं कि आपको सब पता हो। जैसे मैंने अभी 3 होम्योपैथ के नाम लिए, 3 अलग अलग शहरों के, किसी का हाथ नहीं हिला कि मैं जानता हूं। अगली बार से ये नहीं होना चाहिए। आजमगढ़ के भी किसी छोटे से कस्बे में, देवरिया में कहीं किसी गांव में एक होम्योपैथ प्रैक्टिस करता है, तो लखनऊ के सबसे बड़े होम्योपैथ को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए कि वो कहां खड़ा हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये जो आपकी जो एकता है, ये आपको रिसर्च में भी मदद करेगी। नए इन्वेंशंस जो होंगे उनमें भी आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इस तरह की पैथी की जरूरत है, इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भारत स्वास्थ्य का देश है, रोगों का देश नहीं है। आयुर्वेद रोगों का उपचार नहीं करता, शरीर को रोग से लड़ने योग्य बनाता है। स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? रोगों की तो परिभाषा है, कोरोना की परिभाषा है, कैंसर की परिभाषा है, कफ कोल्ड की परिभाषा है। स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य की परिभाषा यह है जो शरीर रोग मुक्त हो वो स्वस्थ कहलाता है। नकार से उसकी परिभाषा प्रारंभ होती है, जैसे ईश्वर की प्रारंभ होती है कि ईश्वर कैसा है, नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मैं, समय की सीमा है और समय की मर्यादा भी है, मैं केवल आपसे यही कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। प्रिय नीतीश दुबे और नीरज जी के इस प्रयोग के मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं कि दुबई नहीं पहुंच पाया, और आश्वस्त करता हूं कि दुबई और जर्मनी दोनों कन्वेंशंस में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये मैं आपको अभी से बधाई और शुभकामना के साथ बताता हूं। और मैंने अभी नीरज से समय मांगा, उसने मुझसे कहा कि भैया मिलना है वहां जाने के लिए। मैंने उसको कहा बाकी सब बात में है, पहले एक दिन मेरे इलाज के लिए तुम्हें मुझे 2 घंटे देने हैं, क्योंकि मेरे को कुछ एलर्जीज रहती हैं, और वो एलर्जीज मैं विवाद का विषय नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे भाषण इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि उनमें विवाद निकाला जा सके। कि किसी पैथी पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं 15 साल से जिन पैथी की शरण में हूं वो एलर्जीज को एड्रेस नहीं कर पा रही। और मैं ये जानता हूं, मुझे बाकी तो होम्योपैथी के पता नहीं, कि अगर मैंने ठीक से 6 महीने आपकी दवाई खा ली तो मैं एलर्जीज को एड्रेस कर लूंगा। ये मुझे पता है, मुझे सब कह चुके हैं, ये मुझसे सब कहते हैं कि अल्टीमेटली होम्योपैथी को आप कर लो। इसमें धैर्य की आवश्यकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मरीजों को इसके लिए तैयार कराना। जहां फास्ट फूड की कल्चर है, जहां फास्ट चीजों की कल्चर है, पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में शरीर के लिए प्रकृतिस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर अपने मरीज को इस जगह लाना। क्योंकि आप जो सवाल पूछते हैं, आप जो बात करते हैं, वो तभी संभव है जब उसका विश्वास का नाता हो। शास्त्र कहता ना, विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलदायक है। तो मैं नीरज से और नीतीश से एक बात और कहता हूं, अगली बार जब मुझे बुलाएं या हमारे सिकेरा साहब को बुलाएं तो मोटिवेशनल के लिए ना बुलाएं, हमको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बुलाएं कि आप अपने मरीज से और कैसे कम्युनिकेट करें, आप उसका विश्वास अपने अंदर कैसे खींचें।
यह जो संभाषण की और संप्रेषण की कला है कि आप बोले तो 1,00,000 लोग प्रकृतिस्थ होकर, दत्तचित्त होकर आपको सुने। इंग्लिश में एक शब्द है इलेक्ट्रीफाइंग करना, मैं कहता हूं हिंदी में से कहते हैं विद्युतीकरण करना, सभा का विद्युतीकरण करना। आपने कोई बात कही और सभा एकदम जिस भाव में आप ले जाना चाहें उसमें चली जाए। ये आपका संवाद आपके मरीज से भी होना चाहिए कि वो आप में भरोसा करे, वो अपना चित्त पूरा खोलकर आपके सामने रख दे, ताकि आप उस कैनवस पर उसके स्वास्थ्य का सुंदर चित्र बना सकें। इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब हम बर्लिन में बैठेंगे, दुबई में बैठेंगे या कहीं बैठेंगे, तो ये सब करने के अतिरिक्त हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे ग्रुप में, जिसमें आप कहां अटकते हैं कम्युनिकेशन में और मरीज कहां अटकता है बात बताने में। इनको पहले से लिख के लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका हम उत्तर देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाइयां कि आपने कार्यक्रम किया। मेरा भाषण का समय तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किसी कार्यक्रम में आऊं और 2-4 लाइन न सुनाऊं तो मेरा फिर जाना दुर्लभ होता है। लेकिन आदरणीय भाई साहब का बहुत महत्वपूर्ण समय है, अश्विनी चौबे जी का, और मैं पिछले मेरे ख्याल से 35 वर्ष हो गए मुझे भाई साहब को देखते हुए। जब मैं 92 में पहली बार भागलपुर में गया था बसंत मित्र मंडल के कवि सम्मेलन में, मैं एमए के फाइनल ईयर में पढ़ता था। उस समय आपकी राजनीति प्रारंभ हो रही थी। आप पहली बार विधायक शायद 95 में बने, 95 में आप विधायक बने। उससे पहले ये हमारे कार्यक्रम के आयोजन समिति में होते थे। तो मैं नीरज से यही कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यक्रमों के आयोजन समिति में जो होता है वो अंततः कहां पहुंचता है देख लीजिए आप। तो भाई साहब का एक सफर लंबा रहा। जब वहां बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया स्वास्थ्य मेलों का, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उसमें गया। पहली बार सारे डॉक्टर्स गांव पहुंचते थे। किसी 10, 20, 50 गांवों के बीच में एक मेला लगता था जहां स्वास्थ्य संबंधी चीजें बेची जाती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, घर परिवार के काम आने वाली भी चीजें होती थी और लोग बाग इलाज कराते थे। हमारा और आपका सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। मैं आपका सम्मान आदरणीय। और मदन लाल जी, आज हम दोनों एक दूसरे से फैन मूवमेंट में मिले। उन्होंने कहा मैं आपका फैन हूं और मैंने कहा मैं आपका फैन हूं, क्योंकि हम सब लोग जब शुरू हुए थे क्रिकेट देखने के लिए, उस जमाने की क्रिकेट में जो जलवा आप लोगों ने किया है उसके लिए मैं आपको बहुत सैल्यूट करता हूं। और नवनीत भाई, उनका तो क्या ही बताऊं, जब वो हमारे क्षेत्र में नियुक्त होते थे तो पता चल जाता था कौन से जिले में है, क्योंकि वो जिला खाली हो जाता था और वहां से भागे हुए दूसरे जिलों में पहुंच जाते थे। ऐसा उनका जादू रहा है। मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, हाँ डॉक्टर्स लगने चाहिए कि थोड़ी एनर्जी है आपके अंदर, इतना डल नहीं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत। बेटा तुम्हारी दाद अच्छी है, टाइमिंग खराब है। ये यही ठीक रखो, राजनीति में हमारी यही खराब थी कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और कोई उदासी आए जिंदगी में तो 2 लाइन याद रखना। एक छोटे से कस्बे के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के एक मास्टर का बेटा आपके सामने कह रहा है कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर हिल जाए ये पूरा हॉल। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। सबसे अच्छे वो बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे अच्छे हैं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है।
तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। चलिए गाना है तो साथ गाइए आइए कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा समझता है, ये मेरा दिल समझता है। बोल बाके बिहारी लाल की। एक बार जोरदार तालियां और इसके साथ ही प्रांजलि श्रीवास्तव।